गोड्डा में तो बहुत पॉपुलरली लोग जानते हैं, मैं उसी लोकसभा से हूँ, कि फर्जी कान दुबे के नाम से उनको जाना जाता है। उनके जो एफिडेविट हैं 2009 के और 14 के, उससे उनके एज साथ ही साथ उनके सर्टिफिकेट्स पे सवाल उठता रहा है। 2019 में वो अचानक बदल जाता है वो एफिडेविट। उसके पीछे क्या कारण है या क्या वजह रहा है, ये जानने की बात है। आज महुआ मैत्रा जी उठाई हैं, बीच में गोड्डा के लोग उसको काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उठा रहे थे। सच छुपता नहीं, वो कभी ना कभी उजागर होता है। और निशिकांत जी अब एक्सपोज हो गए। कई बार आपत्तिजनक बयान भी दिए हैं, आपत्तिजनक ट्वीट भी किए हैं। सिर्फ मतलब आपत्तिजनक ही नहीं, खास करके वो महिलाओं के खिलाफ ऐसे बातें कहते रहे। अभी जो उन्होंने कहा है वो तो हर स्तर को पार कर गया है। आज जब वो एक्सपोज हो रहे हैं, महुआ मैत्रा जी सवाल उठा रही हैं, मैं सवाल उठा रही हूँ, तो उन्होंने एक मुझे तो ब्लॉक कर दिया और महुआ मैत्रा जी और मुझे रेफरेंस करके नगर वधू की बातें कही हैं। वो बताएं क्या हम लोग नगर वधू हैं? इनको राजनीति में जो महिलाएं आई हैं उनका सम्मान करना नहीं आता है क्या? आज उन्होंने जो कहा है हम लोगों का अपमान किया है, ये छोटा मुद्दा है, लेकिन उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है। उन्होंने अपने तथ्यों की जानकारी जो उनके एफिडेविट में है वो गलत दी है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आज मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए पूछा था विपक्ष से कि वो 60-40 के पक्ष में या 32 के, तो बीजेपी कह रही है हम 32 के पक्ष में हैं। बहुत समय रहते शायद इनका क्या बोले मन बदल रहा है। इन्होंने 20 साल तक क्या किया है उसके बारे में जवाब दें। इनको जब जैसा तब तैसा वाली पॉलिसी है, ये चलेगा नहीं। जनता समझ गई है, जब इनको करना था तब इन्होंने किया नहीं। और अगर ये 32 चाहते थे तो विजय हांसदा नाम के व्यक्ति जो हैं उनके बारे में पता कर लीजिए, या जो लोग कोर्ट गए हैं उनके बारे में पता कर लीजिए। सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो भाजपा क्या कहती है और क्या चाहती है या क्या करती है, ये हम सभी को पता है। सामने कुछ पीछे कुछ, उनके करनी में एक समानता नहीं है। 31 मार्च के बाद आप लोग विज्ञापन भी निकाल रहे युवाओं के लिए, लेकिन जो 40% ओपन फॉर ऑल है उसकी वजह से अभ्यर्थी घेराव कर रहे हैं। कल बच्चों को हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, सरकार की ये जिम्मेदारी है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो किस वजह से हुई है, किन बातों की वजह से हुई है, ये समझने की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी और सरकार में जो लोग हैं उनकी भी प्राथमिकता है कि जितने रिक्त स्थान हैं वो भरें। संवैधानिक तरीके से जो संभव है वो हम लोग करने का प्रयास करें, लेकिन ये शुरुआत है। इसको हम लोग और बेहतर करके झारखंड के बच्चों के अनुरूप करेंगे, ये हमारी सरकार कह भी रही है। 8 साल हो गया। आज आप देख रहे हैं इसी हाउस में, आप देख रहे हैं जब विपक्ष हल्ला करती है, आवाज़ उठाती है, तो क्या सत्ता पक्ष को जवाब देने का मौका नहीं मिलता? क्या सत्ता अपनी जिम्मेदारी करती है? लेकिन देश के लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में जो सत्ता में है वो सदन नहीं चलने देना चाह रहे। हर किसी की आवाज़ को म्यूट करना चाहते हैं तानाशाह नरेंद्र मोदी जी। इसी का एक प्रयास आपको दिल्ली में दिखा है। लेकिन सबको ये जानने की ज़रूरत है कि हिटलर भी बहुत पॉपुलर था, लेकिन तानाशाह को देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। आने वाले समय में हम लोग उनको सत्ता से उखाड़ेंगे।